नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का 7वां पाठ, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, संकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तो इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुमेच्छत। इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोर्थम मात्रे न्यवेद्यत। उसने अपने मनोरथ को, अपने मन की इच्छा को अपनी माताजी को बताया। तत श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। उसे सुनकर उसकी माता, पार्वती की माता, जिनका नाम मैना था, वो चिंता से परेशान हो गई और क्या कहती है मैना? क्या कहती है? वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। चाहे गए देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है, मुश्किल होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस। घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति। यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती कहती है, अम्ब, हे माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। हे माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो वैसे पति को मैं किस प्रकार प्राप्त करूँगी। तादृशम का अर्थ है वैसे। वैसे से क्या अभिप्राय है? शिव जैसे। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूँगी, यही मेरा संकल्प है। पार्वती कहती है, मैना कहती है, पुत्री, त्वमेव में जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, तुम ही मेरी जीने की अभिलाषा हो, तुम ही मेरी जीने की इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, यह बात सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। मैं आज ही विजया के साथ गौरी पर्वत की चोटी पर चली जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति। इसके बाद पार्वती निकल जाती है। इसके बाद पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपीति स्म। अभी वह रात्रि के समय स्थंडिले, नंगी भूमि पर, कदाचित और कभी शिलायाम स्वपीति स्म, और कभी पत्थर पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया बोली, जो उसकी सहेली है, क्या कहती है? सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशु हो अपि तव सुखाया जाता है। हे सहेली, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तुम अतपः। पंचाग्नि व्रत को भी तुमने तप लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा पूर्ण अभवत। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अरे विजया, किम न जानासि। क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। मनस्वी अर्थात धैर्यशील जो व्यक्ति होता है, जो धैर्यशील व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपना धैर्य का त्याग नहीं करता है। मनस्वी कभी भी अपने धैर्य का परित्याग नहीं करता है। इसके बाद अपि च मनोर्थानाम अगति नास्ति। और मनोर्थानाम, मन की इच्छाओं की, गतिहीनता नास्ति, नहीं है। और मन की इच्छाओं की गतिहीनता नहीं है, अर्थात मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं।
विजया विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि फिर भी तपसः फलम नैव दृश्यते, तपस्या का फल, तपस्या का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। आगे क्या कहती है? पार्वती कहती है विजय का उत्तर देते हुए, अयि आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, अरे आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। नेपथ्य क्या होता है? पर्दे के पीछे से। अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, पानी पीना चाहता हूँ। आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। संभ्रमम, घबराहट के साथ। विजया पश्य, देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। घबराहट के साथ पार्वती कहती है विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी जाती है या जल्दी गई। सहसैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसैव अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है वटो स्वागतम ते, हे वटु, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। आगे जो ब्रह्मचारी है क्या कहता है? ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्रियार्थम, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। यहाँ पर ब्रह्मचारी उसको कह रहा है, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, जो क्या कहते हैं, तप के लिए, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम वर्तते, पूजा की सामग्री वर्तते है। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव शरीरम अध्य खलु धर्म साधनम, कि यह शरीर धर्म का साधन है। पार्वती तूषणीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप खड़ी रहती है। वटु, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्या करने वाली, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूषणीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप खड़ी रहती है। विजया कहती है, आकुली भूय, बेचैन होकर, आम तस्मई एव तपः तपति, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चे उपहस्ति, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जोर से हंसते हैं, अचानक जोर से हंसते हैं। वटु, ब्रह्मचारी कहते हैं, आई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम सच में शिव को पति रूप में चाहती हो? उपहसनम, हंसकर, नामना शिव अन्यथा शिव, वे नाम से शिव हैं, वैसे अशिव हैं। और क्या उनकी बुराई करता है? क्या उसकी बुराई करता है? शमशाने वस्ति, वह शमशान घाट में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणी, उसकी 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, उसके वस्त्र बाघ की खाल है। अंगराग है, चिता भस्म, अंगराग चिता की राख है। प्रिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो नौकर चाकर हैं वो भूत हैं। परिजना, जो उनके नौकर चाकर हैं, जो उनके मित्र हैं, वो भूत हैं। किम
तम एव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, वाचाल होता है ज़्यादा बोलने वाला। अप्सर, अप्सर का अर्थ है दूर हट या दूर हटो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजया प्रति, विजया की ओर देखकर कहती है, सखी चल, हे सखी चलो, यह निंदाम करोति सो तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है, जो बुराई करता है, वह तो पाप का भागी बनता ही है, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी बन जाता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती जल्दी निकलती है, तेज गति से निकलती है। तदेव पृष्ठत वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर भगवान शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव कहते हैं पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृत दासो अस्मि, आज से मैं, अद्य प्रभृति आज से, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपोभिः तपस्या के द्वारा, कृत दासो अस्मि खरीदा हुआ नौकर हूँ, खरीदा हुआ दास हूँ। वीनतानना पार्वती विहस्ति, नीचे वीनतानना नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती, पार्वती विहस्ति हंसने लगती है, पार्वती नीचे की ओर मुंह करके हंसने लगती है। ये शब्दार्थ है इसके, पति रूपेण, पति के रूप में, एतदर्थम इसके लिए, अवांछद चाहती थी, मात्रे माता से, चिंताकुला चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया, इच्छित तादृश वैसा, तादृश वैसा, अभिलाष इच्छा, तपसा तपस्या से, प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी, जीवनाभिलाष जीवन की चाह, जीवन और अभिलाषा, अभिलाष ये दो शब्द संधि के द्वारा जोड़े गए हैं। आकुलितम परेशान, साकम साथ, निष्क्रांति निकल जाती है। मनसा मन से, वत्सा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपती स्म तपस्या करती थी, स्थंडिले नंगी भूमि पर। इसके बाद है शिलायाम चट्टान पर, स्वपीति स्म सोती थी, तपह प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, आतपह तपस्या की, अगति गतिहीनता, अधीतवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध, आतुर हृदय हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य पर्दे के पीछे से, आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरण पूजा की सामग्री, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तूषणीम चुप, आकुली भूय परेशान होकर, उपहस्ति उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। शमशान में, अंगराघ अंगलेप, परिजनः मित्रगण, भूतगणः भूतों की टोली, वाचाल बड़बोला या ज़्यादा बोलने वाला, अप्सर दूर हट, यथार्थम वास्तविक, पाप भाग पापी, पृष्ठत पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, अद्य प्रभृति आज से, कृतदास खरीदा हुआ नौकर, विनतानना नीचे की ओर मुंह करके या नीचे की ओर मुंह की हुई, विहस्ति मुस्कुराती। इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में क्या करना है, पहले प्रश्न में सिर्फ उच्चारण करना है। जो क्रियाएं यहाँ पर दी हैं उन क्रियाओं का उच्चारण करना है। सबसे पहले है अभवत, इसके बाद है
अकथ्यत, फिर है तीसरा अगच्छत, अगच्छत के बाद निवेद्यत, निवेदन किया, अपूज्यत, पूजा की, सोपीति, तप्ति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अक्रोध और पढ़ति स्म। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम ये दिए हैं, उसके अनुसार जहाँ पर जो दिया गया है अगर एक वचन का तो एक वचन में भरना है, द्विवचन का उसी प्रकार से और बहुवचन का उसी प्रकार से। पहले हम दूसरे का को करेंगे। वस्ति स्मः, वस्तः स्मः, वसन्ति स्मः, पूज्यति स्मः, पूज्यति स्मः, पूज्यतः स्म और पूज्यन्ति स्म। इसमें रक्षति स्म, रक्षतः स्म और रक्षन्ति स्म। चरति स्मः, चरत स्म और चरन्ति स्म। यह आ जाएगा। अगले में फिर है करोति स्म, यहाँ पर फिर है करोति के बाद क्रोत स्म। इसके बाद है ख में, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भरना है उसी प्रकार से। अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, इसमें आ जाएगा अपूज्यत, अपूजयत, अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूजन, अरक्षत है, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण, अरक्षताम, अरक्षण। मध्यम पुरुष अवसह, अवस्तम, अवसत, तो इसमें आ जाएगा अपूज्य, अपूज्यतम दे रखा है और अपूज्यत, अपूज्यत, ये यहाँ पर आ जाएगा मध्यम पुरुष में। आगे अचरः, अचरतम, अचरः, अचरतम, अचरत आगे दिया है। फिर है उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठम, अलिखम, अलिखाव और अलिखाम। आगे है अरच्यम, अरच्यम, अरच्याव और अरचयम, अरच्याम, ये यहाँ और ये यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है एक पद में इनका उत्तर लिखना है। तप प्रभात के सखाया जाता है, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? बिल्कुल ही आसान है, हिंस्र पश्व, हिंस्र
पशु, हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? वनम या गौरी शिखर। कह शमशाने वस्ती, शमशान घाट में कौन रहता है? शिव, शिव रहते हैं। शिव निंदान श्रुत्वा का क्रोधा जाता, शिव की निंदा सुनकर क्रोधित कौन हो गई थी? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रविष्ट हुआ? कौन हुआ था? शिव, भगवान शिव। चौथे प्रश्न में बताना है ये जो वाक्य है ये किसने कहा था और किसको कहा था। सबसे पहले यहाँ पर जिसने कहा है और इस जगह पर जिसको कहा है। को है इसका, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। किसने कहा था? पार्वती ने कहा। किसको कहा? किसको कहा? मातरम, माता को कहा। दूसरा है मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करता है। ये बात किसने कही? पार्वती ने। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी कभी भी अपने धैर्य का परित्याग नहीं करता है। ये बात कहती है ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। पार्वती इस बात को कहती है और किसको कहती है? पार्वती कहती है विजया को, पार्वती विजया को कहती है, विजया। पार्वती ने विजया को कही थी। पहली जो बात है अहम तपहे चरिष्यामि, वो पार्वती ने माता को कही थी जो उनकी मैना है, माता है, और दूसरी पार्वती ने विजया को कही थी। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, ये बात किसने कही? विजया ने कही थी। तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। और किसको कही? पार्वती, पार्वती को कही थी। पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। ये किसने कहा? किसने कही थी ये बात? भगवान शिव ने। शिव पार्वती, शिव ने पार्वती को कही थी। फिर है श्रीरम अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर निश्चय ही धर्म का साधन है। ये वटु कहता है, वो ब्रह्मचारी कहता है किसको? पार्वती को, पार्वती को। अहम तव हृददासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ नौकर हूँ। ये शिव कहते हैं किसको? पार्वती प्रति, पार्वती को। पांचवा प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा? पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है? सा अवदत्, उसने कहा, क्या कहती है? अरे वाचाल, अरे वाचाल अप्सर जगति को अपि, जगति को अपि शिवस्य यथार्थम
स्वरूपम यथार्थम स्वरूपम न जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। ये बात कहती है पार्वती। कब? क्रोधित होकर। क पाप भाग भवती, पाप का भागी कौन होता है? यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति जो सुनता है, यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो उसको सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने क्या करने की इच्छा जताई थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा जताई थी। पार्वती कया शाखम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी पर्वत की चोटी पर जाती है? कया शाखम, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा? विजया इसमें आ जाएगा विजया शाखम, विजया के साथ गौरी शिखर की चोटी पर वो जाती है। समानार्थक पद चुनने हैं और लिखना है। पहला शिलायाम प्रस्तरे, दूसरा पशवः जंतवः अम्ब माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। शिलायाम प्रस्तरे ये पहले बताया जा चुका है। पद रचनाम कुरु, पदों की रचना करनी है। पश्यत स्मः, अपश्यत, बिल्कुल इसी तरह अपश्यत, हलंत। तप्ति स्मः, तपत, इसमें आ जाएगा तप्ति स्मः तपत। चिंत्यति स्मः अचिंत्यत, अचिंत यत, ये हलंत आ जाएगा यहाँ पर। वदति स्मः अवदत, गच्छति स्म अगच्छत, अगच्छत आ जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है, जैसे और लिखत दिया है, इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन दिया है, उसको लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना है। पहला है कथ्यति स्म, तो आ जाएगा अकथ्यत, अकथ्यत। अगर हम वर्तमान काल की धातु के साथ लट लकार के साथ, लट लकार रूप में जो धातु है उसके साथ स्म जोड़ देते हैं तो वह भूतकाल का अर्थ देती है, लंग लकार का अर्थ देती है। अकथ्यत। दूसरा है ख न्यति समह, अनियत, पठति स्म, अपठत, धावति स्म, धावत, ये हलंत आ जाएगा। हस्ति स्म, अहसत। तो प्यारे बच्चों, ये था 7वीं कक्षा का 7वां पाठ। इस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर था, जो आज की संस्कृत कक्षा थी, उसका समापन होता है। आप सभी का, जो भी दर्शक हैं जिन्होंने वीडियो को अंत तक धैर्य के साथ देखा है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।